नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, अगर जो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसमें बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियो जो आए उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ये पाम है, 30 वर्षीय मेल जातक हैं, मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं। इनका सवाल है, मेरे कोई काम नहीं बनते हैं, बहुत परेशान हूँ, गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, शादी कब होगी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी। तो इनके सभी सवालों के जवाब मैं इस पाम में ढूंढूंगा और बताऊंगा कि इनके सवालों के जवाब क्या हैं। तो सबसे पहले अगर जो हम पाम को देखें तो पाम का अगर जो हम कलर देखें तो कलर है गुलाबी और सफ़ेद। जब गुलाबी कलर होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और हमेशा कुछ न कुछ क्रिएटिविटी में लगा रहता है। और जब कपासी होता है थोड़ा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा रहती है मन के अंदर कि काम कब होगा, कब नहीं होगा, कब होगा, ये वो चलती रहती है। लेकिन गुलाबी होने के कारण धन आता रहता है और ऐसा व्यक्ति के पास धन आता भी और खर्च भी करता है। अब हम अगर जो देखें इसमें अंगुलियों के जुड़ाव तो अच्छा है। जब धनुषाकार होता है तो व्यक्ति ने अपने कोई मौके चूके नहीं होंगे, हर मौके का लाभ उठाएगा, उठाता रहा होगा पिछले में, आगे भी उठाते रहेंगे आजीवन। अगर जो इसका आकार देखें वर्गाकार है, वर्गाकार आकार होता है तो व्यक्ति मेहनती होता है, एक योद्धा किस्म का है कि देखें कितना चौड़ा हाथ है। जब इतना चौड़ा होता है व्यक्ति योद्धा की तरह होता है और कर्म के प्रति लगनशील होता है, अपना हर काम करता है। और अब हम अगर जो देखें अंगुलियों को देखें, अंगुलियां छोटी हैं। जब छोटी होती हैं शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे आप, और आपके नीचे लोग कार्य करेंगे। अब हम अगर जो देखते हैं सबसे पहले मणिबंध देखें तो मणिबंध देखें, मणिबंध एक स्वास्थ्य की मणिबंध, तो स्वास्थ्य आरोग्य हेल्थ की है, तो ये हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। अगर जो हम दूसरी देखें तो ये धन की मणिबंध है। अगर जो धन के बारे में हम देखें तो धन कहीं ना कहीं आपके पास 25 साल तक कम रहेगा, 25-30 तक। उसके बाद कहीं ना कहीं 40 साल तक थोड़ी कमी रही, 40 साल के बाद आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी और जीवन अच्छा आपका चलेगा। अगर जो हम सुख की मणिबंध देखें तो सुख की मणिबंध पूरी बनी हुई है, तो आपके आजीवन सुख बना रहेगा, कोई परेशानी ऐसी नहीं आएगी बड़ी। अगर जो आप देखते हैं अंगूठे को, आपके अंगूठा देखें तो अंगूठा थोड़ा छोटा है। जब अंगूठा थोड़ा छोटा होता है तो व्यक्ति की पर्सनालिटी उतनी दमदार नहीं होती है। जब किसी से बात करो, कुछ काम होगा तो आपको थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। अगर जो फ्लेंच को देखें नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद है, आप भी कार्य करते होंगे और दूसरे से भी कार्य करने की अपेक्षा रखते होंगे। अब हम अगर जो देखें फर्स्ट फ्लेंच देखें, सेकंड फ्लेंच देखें, फर्स्ट फ्लेंच और सेकंड फ्लेंच बराबर है। जितनी आप में तर्क शक्ति है उतनी कल्पना शक्ति है। कल्पना और तर्क का जहाँ संगम होता है तो व्यक्ति बहुत आगे जाता है। अगर जो हम इसमें देखें हड्डी का उभार, हड्डी का उभार अच्छा है। जब उभार अच्छा होता है तो शरीर के अंग अच्छे से कार्य करते हैं और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अगर जो हमें देखें इस पर बुद्ध आइस बनी है, बुद्ध आइस सब पर बनी है, तो जब बुद्ध आइस बन जाती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति भावुक बहुत होता है। जैसे ही किसी का कहते हैं ना दुख नहीं देख सकते, तो ऐसा होगा जातक। और जब यहाँ बुद्ध आइस बनी हो और चंद पर्वत ऊंचा हो, आप कभी भी कोई भी काम किसी से साझेदारी में काम न करें, नहीं तो आपको घाटा होगा। क्योंकि बुद्ध आइस बनने से व्यक्ति भावुक होगा तो लोग उसका फायदा उठाएंगे। और जब बुद्ध आइस बनी हो हाथ पर, कहीं ना कहीं बुद्ध आइस बनी होती हो, चंद पर्वत अच्छा हो, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत थोड़े धन में अपना खर्च चला लेता है। ऐसा व्यक्ति बचत करने में बहुत माहिर होता है। कभी इन्होंने जब कमाना चालू किया तो बहुत तेजी से कमाई ज़्यादा होगी और इनके खर्चे बहुत सीमित होंगे उस समय। तर्जनी उंगली को देखें तो तर्जनी उंगली अनामिका से छोटी है, अनामिका से छोटी है और
लेकिन बड़ी अच्छी लंबाई ली है और बेंड हो गई है मध्यमा की तरफ। जब मध्यमा की तरफ बेंड हो जाती है तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं, व्यक्ति अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रखता है और अच्छा जीवन जीता है। देखते हैं मध्यमा उंगली को। मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई ली है, सीधी खड़ी होती है। जब सीधी खड़ी होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं पूरा कर्म में विश्वास रखता है, कर्मशील होता है और कार्य करता है और दूसरों से भी करवाना जानता है और अपना खुद भी सहायता कर लेता है, अपना जो है आगे विकास कर लेता है। जो दूसरे उसके पास आएंगे उनके विकास में भी सहयोग देगा और स्वभाव हिम्मती होगा जातक का कहीं ना कहीं। अब हम अगर जो देखते हैं अनामिका उंगली को, अनामिका उंगली जो है तर्जनी से बड़ी है। जब तर्जनी से बड़ी होती है तो रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। बेंड हो गई है मध्यमा की तरफ जब झुक जाती है तो कहीं ना कहीं यश और मान और पद पाने की इच्छा आजीवन आपको लगी रहेगी। अब हम अगर जो देखें कनिष्ठा उंगली को, तो कनिष्ठा उंगली यहाँ पर जो है छोटी है। अनामिका के प्रथम पद से जब छोटी होती है तो व्यक्ति में फाइलिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, सामान कहाँ रखा है, समय पर क्या बोलना है किसी से, और मनी मैनेजमेंट, इसमें कमी आ जाती है। अब इनके सवाल का जवाब मेरा कोई काम नहीं बनता है। तो इसलिए नहीं बनता है कोई काम कि यहाँ पर ये उंगली छोटी है। जब ये उंगली छोटी है तो कहीं ना कहीं डिसीजंस गलत होते हैं। ये मौक़ों का फ़ायदा यहाँ उठा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजंस इनके हैं वो मौके पर नहीं समझ पाते हैं। तो मैंने बताना चाहूँगा कि इस नाखून को यहाँ तक बढ़ा लें, अगर जो नाखून यहाँ से ऊपर यहाँ तक आ गया तो इनके डिसीजन सही होने लगेंगे, थोड़ा जो आगे बढ़ सकेंगे। अब हम देखते हैं इनकी प्रकृति को। इन्होंने पूछा था कि मैं नौकरी करूँगा या व्यापार करूँ, तो मैं बताना चाहूँगा इनके जो है ये इनके जो पूर्वों को देखें तो पूर्वे पूरे गोल हैं, ज़्यादातर गोल हैं। जब गोल पूर्वे होते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को नौकरी में फ़ायदा होता है और व्यक्ति को व्यापार में उतना फ़ायदा नहीं होता है। अब अगर जो देखें इन्होंने नौकरी के बारे में पूछा था तो मैं अगर जो युक्ति बनाऊं तो सभी उंगलियों को झुकाव होता है, सभी उंगलियों को झुकाव है मध्यमा की तरफ। जब सभी उंगलियां मध्यमा की तरफ झुक जाएं तो व्यक्ति नौकरी करता है। और अगर जो देखें इसमें जब इसका झुकाव अनामिका का झुकाव हो मध्यमा की तरफ और तर्जनी का भी झुकाव हो मध्यमा की तरफ, और अगर जो इसमें देखें संधि बनी हुई है, जब इसमें संधि बनी है तो यहाँ पर ये संधि दिखाती है कि 25 साल तक या तो आपके पास धन रहा नहीं है, मिला नहीं है, या आपने के पास ज़्यादा धन रहा है, आपने बहुत खर्च किया है और उसका मूल्य नहीं जाना है। 2 में से 3 में से एक चीज़ रहती है, किसी के पास 2 चीज़ रहती हैं। लेकिन अगर जो इसमें यहाँ पर संधि देखें, इन्होंने नौकरी की पूछी तो हम इसकी संधि देखते, इसमें संधि है, ये उंगली इस तरफ बेंड हो गई है तो जातक नौकरी करेगा और अच्छी नौकरी करेगा, और वो समय हम आगे बताएंगे आपको। अब इस उंगली पर थे, ये छोटी है, यहाँ पर है, इधर झुकी हुई है। जब इसका आप झुकाव देखें बेंड हो गई है अनामिका की तरफ। जब अनामिका की तरफ बेंड हो जाती है स्मॉल फिंगर तो कहीं ना कहीं जातक को आजीवन धन कमाने की लालसा बनी रहती है। अब हम देखते हैं बुद्ध पर्वत को। तो अगर जो हम बुद्ध पर्वत देखें, बुद्ध पर्वत अच्छा है, बुद्ध पर्वत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति में वाक्चातुर्य अच्छा रहता है, शरीर की बनावट अच्छी रहती है और व्यक्ति सुंदर होता है। आप सुंदर होंगे निश्चित रूप से। और इसमें मनी मैनेजमेंट है और अकाउंटिंग है, साइंस की थोड़ी आपको जानकारी अच्छी रहेगी क्योंकि ये उभरा हुआ जब होता है, लेकिन उभार आ गया इधर, जब सूर्य की तरफ उभार आ जाता है तो कहीं ना कहीं से आप काम छोटा करोगे, थोड़ा कि मेरी प्रसिद्धि हो इसलिए काम करोगे आप। देखते हैं सूर्य पर्वत को। तो अगर जो सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं, मैंने कहा था ना, मौक़ों का लाभ अच्छा उठाता है। तो मौक़ों का लाभ हमेशा आप उठाते रहेंगे। और आपने पूछा था नौकरी के लिए, तो आप नौकरी की बात जब करी तो मैंने ऊपर ही बता चुका हूँ। यहाँ से अगर जो देखें एक सूर्य रेखा निकल के यहाँ जा रही है, जब ऐसी सूर्य रेखा होती है तो व्यक्ति मस्तिष्क से और क्षेत्र राहु का आपकी नौकरी कब लगेगी मैं डेट बताऊंगा।
मैं वो समय बताऊंगा कब होगा आपके जीवन का भाग्योदय, नौकरी कब लगेगी। और यहाँ से जब कोई रेखा निकलती है तो आपकी नौकरी इस तरीके से लगेगी जब आप सोच भी नहीं पाओगे, जब आप बिल्कुल निराश हो जाओगे उस समय आपकी नौकरी लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? राहु क्षेत्र जब भी सूर्य रेखा निकलती है तो वो व्यक्ति को हवा नहीं लगने देती है, उसका काम हो जाता है, पता नहीं चलेगा कि मेरा कब काम हो गया, ऐसे तरीके से। दूसरी बात है, ये जो रेखा है आपको बहुत तेजी से आगे ले जाएगी एकदम से, लेकिन बात वही है, रेखाएं कुछ नहीं कहती हैं, आपको प्रयास पूरे करने पड़ेंगे। प्रयास कर लोगे तो मैंने ऊपर भी युक्तियां बताई, ये भी युक्ति बन रही हो, आपकी नौकरी सुनिश्चित है। अब अगर जो हम यहाँ दो रेखाएं देखें, दो रेखाएं बन रही हैं। जब दो रेखाएं होती हैं तो एक तो व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है और एक अच्छी नौकरी मिलती है। नौकरी प्रसिद्धि दोनों होती हैं। और दूसरी बात, जब दो रेखाएं होती हैं तो यश भी मिलता है, धन भी मिलता है और पुत्र सुख भी मिलता है जातक को। अगर जो ये ज्ञान रेखा देखें, नेचुरल ज्ञान रेखा अच्छी है। नेचुरल ज्ञान रेखा जब होती है और दो नेचुरल ज्ञान रेखाएं, जब दो नेचुरल ज्ञान रेखाएं होती हैं तो एक तो व्यक्ति ज्ञानी होता है, नेचुरल ज्ञान अच्छा होता है, लोग इनसे पूछ कर कार्य करेंगे, उम्र बढ़ेगी और पूछेंगे। और दूसरी बात, जब दो नेचुरल रेखाएं होती हैं व्यक्ति को अपने ज्ञान पर घमंड बहुत होता है, और होता भी है, क्योंकि जब दो नेचुरल रेखाएं ज्ञान रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को ज्ञान भी होता है, उसे घमंड भी होता है अपने ज्ञान पर। अब हम अगर जो देखें शनि पर्वत को, तो शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है। जब फ्लैट होता है तो ऐसे में आलस क्या है आपको पता नहीं चलता होगा, लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ थोड़ा फूल गया है तो सुबह उठने में आलस आता होगा, जब भी उठेंगे तो आलस आएगा। अब हम अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें यहाँ, तो मार्क जो है ये मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मिस्ट्री साइंस है, हस्तरेखा है, और हस्तरेखा है या ज्योतिष है या तंत्र मंत्र है, इसकी तरफ जाता है। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति 36 साल के बाद उस तरफ जाता है। इससे पहले ये सोच लेता है कि कुछ मन में रहता है, लेकिन वो जा नहीं पाता। ऐसे 36 साल के बाद अगर जो जाना चाहे तो 50 साल के बाद अच्छा चांस देती है। दूसरी बात, जब भी ये होती है, जब भी ये बनती है मत से यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जातक जब अपने घर में पैदा होता है तो वो उसका घर जो है उसके पैदा होने से धनवान हो जाएगा, उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। नहीं तो हम देखें अगर जो इनकी यहाँ भी एक मत्स्य चिन्ह बना है, जब दोनों जीवन रेखा के स्टार्टिंग मत्स्य चिन्ह हो और यहाँ भी हो शनि पर्वत पर भी, और ऐसे में अगर जो ये देख रहा है गुरु की तरफ, तो व्यक्ति ज्ञानी है, व्यक्ति विवेकी है, व्यक्ति परोपकारी है, परिवार के प्रति श्रद्धा रखता है। तो ऐसे में, और दूसरी ये मिस्ट्री साइंस को दर्शाती है। ये मिस्ट्री साइंस को दर्शाएगी और ये दिखाती है कि जब भी आप पैदा हुए होंगे तो निश्चित रूप से परिवार आगे बढ़ा होगा। नहीं बढ़ा है तो आप कमाएंगे, अपने उसे धनवान कर देंगे उस परिवार को, और उनकी इज्जत बढ़ा देंगे समाज में। जब ये मत्स्य चिन्ह होता है, जब अभी से बन गया है 30 साल में, तो ऐसा कहा जाता है जातक को कोई हरा नहीं सकता है। जातक वाक्पटुता में बहुत प्रवीण होता है। जातक कभी मुकदमे में नहीं फंस सकता। अगर जो कभी आप पर मुकदमा कुछ ऐसा केस हुआ, कोर्ट केस हुआ, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है इससे। अगर जो गुरु पर्वत देखें आपका, तो गुरु पर्वत अच्छा है, गुरु पर्वत में कोई कमी नहीं है। ऐसे में आपके पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे, व्यक्ति विवेकी होंगे, आप ज्ञानी होंगे और मर्म को समझते होंगे, और जीवन का जो मर्म है उसे आप जानते होंगे। क्यों जानते होंगे? अगर जो हम देखें तो यहाँ एक रेखा बनी है, जब ऐसी रेखा बनती है तो व्यक्ति ज्ञानी, विवेकी और धैर्यशील हो जाता है। क्योंकि अगर जो ये रेखा कभी यहाँ तक आ गई तो गुरुबलय बन जाएगा। जब गुरुबलय बनता है तो व्यक्ति जैसे मठ हुए कि कहीं या मंदिर हुए, उनका न्यासी होता है व्यक्ति, और विवेकी बहुत होता है और ज्ञानी बहुत होता है। अब हम देखते हैं राहु पर्वत को, तो इन्होंने कहा हम परेशान रहते हैं। एक रीजन ये भी है, जब राहु पर्वत देखें हम बैठा हुआ है, जब राहु पर्वत थोड़ा गहरा होता है, तो ऐसे में जब भी
काम करोगे आप तो भगीरथी कोई काम करने के लिए आपको भगीरथी प्रयास करने, भगीरथ मीन्स बहुत कठिन प्रयास करने पड़ेंगे तब आपका काम होगा। साधारण में काम नहीं होता है। यहीं अगर ये थोड़ा ये उठा हुआ होता है यहाँ पर तो काम आसानी से। जब भी आप नौकरी भी करोगे तो नौकरी में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जो देखें हाथ भी मेहनती है पूरा, हमने पहले बताया था। राहु पर्वत भी थोड़ा बैठा हुआ है, दबा हुआ है। ये जब राहु पर्वत दबा हुआ होता है धन थोड़ी मेहनत करके आएगा आपके पास में। देखते हैं उच्च मंगल। उच्च मंगल अच्छा है, पराक्रम बना रहेगा, मिलोगे पर्सनालिटी की तरह किसी से मिलोगे, और जब कोई परेशानी आएगी आप उस परेशानी को दूर करने में खुद सक्षम हैं। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छा है, अच्छा होता है तो व्यक्ति स्पोर्ट पर्सन की तरह रहता है, आप भी स्पोर्ट पर्सन की तरह होंगे। और अगर जो देखें यहाँ पर रेखाएं भी हैं तो कहीं ना कहीं चिंताएं ज़्यादा रहती हैं, जो है मानसिक चिंताएं थोड़ी बढ़ जाती हैं इसमें। देखते हैं चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है, आप सोच बहुत अच्छी होगी आपकी। जब कोई चीज़ खरीदने जाते होंगे तो आप वैल्यू ऑफ मनी चीज़ खरीदते होंगे, बहुत अच्छी चीज़ें खरीदते होंगे, नई नई चीज़ें आपको करने का शौक़ रहता है अच्छे कपड़े से। और आप बहुत मृदुभाषी होंगे, जब किसी से बोलते होंगे तो व्यक्ति कहते हैं ना कि मोहित हो जाता है, उस तरीके से आप किसी से बात करते होंगे। और बहुत जो सोच रहती है बहुत उत्कृष्ट सोच रहती है ऐसे जातक की जिसका चंद्र अच्छा होता है। दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती होंगी, पानी अच्छा आपको लगेगा। अगर जो बनने वाले मार्ग को देखें तो इस पर ये रेखाएं थोड़ी आ रही हैं। जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति दूर स्थानों से संपर्क बनाता है, कहीं ना कहीं अपने स्थान से थोड़ा दूर जाके उसका विकास होता है और वहीं बस भी जाता है अंत में। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत ठीक है लेकिन थोड़ा दबा हुआ है। जब दबा हुआ होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में परेशान रहता है, कोई ना कोई परेशानी रहती है जिसके कारण परेशान रहते हैं, दब जाता है। तो अगर जो हम शुक्र कारण है पत्नी का, शुक्र कारक है अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, क्योंकि इन्हें ये पूरी सुविधाएं न मिल पा रही हो इसलिए बैठ गया हो। क्योंकि जब उसे पूर्ण, जैसे कहते हैं ना, जब हम खेत में कोई चीज़ बो देते उसे खाद पानी नहीं मिले तो सूखने लगती है, उसी के कारण थोड़ा डाउन है। लेकिन जैसे ही ये कमाना चालू करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। अगर जो हम इस पर लाइनों को देखें तो अगर जो देखें तो इनके जीवन में पूरा लग्जरियस लाइफ रहेगी इनकी, क्योंकि हमने पतली लाइनें नहीं देखी। पतली लाइनें होती हैं चिंता की, और जो चौड़ी लाइनें होती हैं वो लग्जरियस लाइफ को दिखाती हैं। आपके पास अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा घर होगा, पत्नी से संबंध आपके अच्छे रहेंगे और परिवार से आपके अच्छे संबंध रहेंगे और नई नई चीज़ें करोगे। और आपको शौक़ भी होगा, नया मोबाइल आया बाजार में उसका शौक़ होगा, अच्छी मेरे पास गाड़ी हो, अच्छी बाइक हो, इन चीज़ों का शौक़ लगा रहता है। अगर जो हृदय रेखा को देखें हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा जंजीराकार है। जब जंजीराकार हृदय रेखा होती है तो कहीं ना कहीं जातक कहते हैं ना जंजीरों में जकड़ा हुआ लगता है कि हम परेशान है ऐसा लगा रहता है। अगर जो मैं इस पर युक्ति इसने बनाई है, नीचे बुध पर्वत से लेके इसके बीच में गुरु और शनि के बीच में ऐसी जब युक्ति बनाती है बिल्कुल बीच में आ जाए तो कहीं ना कहीं जातक ने एक बहुत बड़ा उद्देश्य बनाया है अपना कि मैं ये करूँगा, और आप कर भी पाओगे क्योंकि हाथ इस टाइप का है आपका, मेहनती हो। जब व्यक्ति आप मेहनती हैं तो कहीं ना कहीं से उस उद्देश्य को आप पूरा कर लोगे अपने जीवन में। और इसका एक और रहता है कि अगर जब यहाँ बीच में जाती है तो व्यक्ति कोई जब बात करता है तो किसी को बताता नहीं है। लेकिन अगर जो हम इसकी और प्रकृति देखें तो एक रेखा इधर चली गई है और एक रेखा इधर आ गई है, त्रिशाखी हो गई है। त्रिशाखी होता है शिव का त्रिशूल होती है, और जब शिव का त्रिशूल होता है तो व्यक्ति तरक्की बहुत करता है। एक तो यहाँ पर आप बताना नहीं चाहते कोई बात, और दूसरी गुरु पर चली गई और गुरु ज्ञानी है, वो कहता है सबको बताओ, तो आप सबको बता भी देते होंगे। लास्ट में सोचते बहुत होंगे मन में बताऊं न बताऊं बात, लेकिन बाद में बताना पड़ती होगी। अगर जो हम इसकी तीसरी रेखा देखें
ये आ रही है मंगल पद, ये रेखा खराब होती है। ये क्यों खराब होती है? पति पत्नी में कहीं ना कहीं कोई बात बनती नहीं है, और दूसरी बात व्यक्ति गुस्सैल प्रवृत्ति का हो जाता है। आप गुस्सैल प्रवृत्ति के होंगे एकदम से, एक सीमा तक आप जो है प्रेशर लेते होंगे, कोई बातचीत करे उसके बाद जो है आप फिजिकल हो जाते होंगे। अब हम अगर जो देखें, एक रेखा गुरु पर जाती है, सीधी जाती है, तो जब ऐसी जाती है तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं, या सरकारी लाभ मिलेगा अच्छा, या राजनीतिक लाभ मिलेगा, व्यक्ति कोई बड़ा काम कर सकता है, ससुराल धनवान मिलेगा, पत्नी अच्छी मिलेगी, या बाद में ससुराल धनवान हो जाएगा शादी के बाद में। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो ये देखो, नीचे बने माता पिता के सेवा भावी होंगे, आप परिवार के सेवा भावी होंगे और बड़ों की इज्जत करने वाले। अगर जो हम यहाँ देखें तो ऊपर बने तो दुखी रहेंगे, लेकिन जब दुख होगा तो लेकिन थोड़ी देर बाद खुश हो जाएंगे। लेकिन आप देखें, हम यहाँ पर ये रेखा बिल्कुल टूट गई है। अगर जो ये रेखा टूट गई है और यहाँ पर भी ये स्पॉट बन गया है, ये क्या दर्शाती है कि व्यक्ति जो है 25 और 28 के लगभग साल में बहुत परेशान रहा है, किसी न किसी रूप में रहा हो, ये किसी चक्कर में फंसे हुए होंगे और उसमें रूप में ये परेशान रहे। क्योंकि जब हृदय रेखा टूटती है, बिल्कुल देखें, बिल्कुल यहाँ टूट गई है, जब टूट जाती है यहाँ भी स्पॉट आ गया, तो ये हो सकता है कोई के चक्कर में फंस गए हो कहीं, या बीमार रहे हो, कुछ भी हो सकता है, वो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो इसमें परेशान रहे हैं। अगर जो आगे देखें हम इसमें, तो आगे भी करीब 35 साल तक इनके ऊपर बहुत दबाव रहेगा। हृदय रेखा बहुत गाढ़ी है, और 35 साल तक यहाँ से भी अगर जो हम देखें तो यहाँ भी दबाव दिखा रही है, तो 35 साल तक कहीं ना कहीं आप दबाव, लेकिन जैसे ही 36वां साल आएगा आपका, वैसे ही आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, फिर आप पर कोई दबाव नहीं रहेगा, आजीवन पूरी जीवन अच्छा रहेगा आपका। अब हम अगर जो इस पर देखें इनके लिए, घर के लिए, तो लगभग नहीं तो ये 37 साल पर, 37 और 45 साल पर एक घर अपना बनवाएंगे, 37 साल से चालू करेंगे, 45 साल तक इनका जो बड़ा कोई प्लॉट लेंगे, उस पर कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, यहाँ आ जाएगा। अब हम देखते हैं इस पर, यहाँ पर और एक मार्ग बन रहा है। जब ऐसा मार्ग बनता है सूर्य पर्वत से लग के और नीचे, तो निश्चित हृदय रेखा से लग के तो मल्टी सिटी में होता है कि इनके एक से ज़्यादा घर होंगे और कहीं ना कहीं घर या प्लॉट होगा। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत से नीचे से चल के सीधी युक्ति बनाई है यहाँ पर। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव होता है। व्यक्ति एक उद्देश्य लेके अपने जीवन में चलता है और वो पूरा करता है, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ आई है, बिल्कुल सीधी है, तो कहीं ना कहीं आप नीचे झुकाव नहीं है इसमें, तो पीठ या कमर का दर्द में आपको दिक्कत होती होगी। जैसे 2 घंटे बैठोगे आपका शरीर दर्द करने लगेगा, क्योंकि ये सीधी है। अगर जो थोड़ा ये झुकाव लेते होती तो ये नहीं होती। अगर जो हम देश में बनने वाले अदर को देखें तो हम देखें एक रेखा यहाँ चली गई। जब ऐसी रेखा होती है तो कहीं ना कहीं आपको सोने में तकलीफ आएगी रात में। और दूसरी बात है, आपको पिता से कभी या भाई से या अपने जीजा से परेशानी होगी, या फिर आपको राजस्व विभाग में कोई चक्कर काटने पड़ेंगे किसी चीज़ के लिए। अगर जो हम इस पर देखें तो इस पर दबाव को अगर जो हम देखें तो ये आप पर दबाव वही मैंने बता दिया है, 26-27 पर दबाव रहेगा, और एक दबाव पड़ेगा आपको जीवन में। उसके बाद दबाव पड़ेगा आपको 35 साल पर दबाव रहेगा, 35-36 पर दबाव रहेगा बहुत। उसके बाद ठीक रहेगी मस्तिष्क रेखा, उसके बाद अच्छी है। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा अच्छी है, सीधी गुरु पर्वत से नीचे से निकल के मणिबंध से युक्ति बनाई। जब ऐसी रेखा होती है तो आप जीवन जीने की अच्छी चाह रहती है। व्यक्ति अपने घर और परिवार, पत्नी के प्रति और बच्चों के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव रखता है, अच्छे भाव रखता है,
और उन्हें प्यार करता है सभी को। अगर जो हम इस पर बनने वाले निशानों को देखें, तो अगर जो निशान देखें, जब भी यह मत्स्य चिन्ह बनता है तो मैं बता चुका हूँ, घर धनवान हो जाता है जातक के जन्म के बाद, या ये धन कमा के उनकी इज्जत बढ़ा देता है आगे। लेकिन ये एक परेशानी भी देती है। जब भी यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति बचपन में परेशान बहुत रहता है, कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती है। यहाँ भी ये परेशानी है दर्शा रही है। अगर जो इस पर राहु रेखाओं को हम देखें, इस पर बनने वाली, तो अगर जो राहु रेखा देखें तो ये आपने बोला है शादी के लिए, तो आप ये यहाँ देखें तो यहाँ ये रेखा रुक गई है आके। जब यहाँ एक रेखा रुक जाती है तो ये शादी के लिए दर्शाती है। 25-26 साल में कहीं ना कहीं से आप कुछ ऐसा प्रसंग हुआ होगा, या आपकी शादी आई हो, कुछ हुआ हो ना पाई हो। यहाँ पर योग था 26-27, अब क्योंकि 32 हो गई है आपकी उम्र, तो 30 साल हो गई है, तो आपने शादी के लिए पूछा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो बन रहा है दूसरा प्रसंग बन रहा है 32 के समथिंग यहाँ बन रहा है। अगर जो इसे देखें, अगर जो ये यहाँ दूसरी रेखा पार नहीं हुई है या 32 पर नहीं हुई, प्रसंग बना, तो ये आपका यहाँ 35 साल पर फिर एक बनेगा प्रसंग यहाँ पर क्लियर। इसमें से आप यहाँ नहीं हो पाई होगी शादी, ये 26 साल में जो भी हुआ हो आपके साथ प्रसंग, दूसरा यहाँ पर है और तीसरा यहाँ है, तो इसमें दौरान 30 और 32 में 35 तक क्लियर है। अब हम देखते हैं कि एक राहु रेखा नया काटा है, 37-38 पर आपको परेशानी आएगी। फिर 42 पर कुछ न कुछ परेशानी आएगी शारीरिक रूप से आपको। उसके बाद आएगी 48 साल पर, 48 साल के बाद 52 साल पर आएगी। उसके बाद ऐसी रेखाएं नहीं दिख रही हैं। लेकिन अगर जो हम देखें, अभी तक आपको जो परेशानी आती होंगी आप झेल नहीं पाते होंगे, अब परेशानियां नहीं आएंगी। मैं उसका रीज़न बताता हूँ। यहाँ से देखें तो आपको मंगल रेखा पकड़ेगी 36 साल से, 36-37 साल से मंगल रेखा आ जाएगी। जब मंगल रेखा आ जाती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अच्छे धन लाभ होते हैं, अच्छे धन लाभ होंगे आपको। और आपको कभी कभी तो ऐसा लगता होगा मेरी दुर्घटना हो जाएगी, इसमें ऐसा हो जाएगा, लेकिन आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। जब मंगल रेखा होती है अच्छे धन लाभ होते हैं, व्यक्ति को गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं, कहते हैं कि क्रिटिकल बीमारियां वो नहीं हो पाती हैं। और जातक जो है दुर्घटना उसके साथ कभी नहीं होती हैं। और लेकिन जातक, मैंने यहाँ भी बताया था, आपने कोई उद्देश्य बनाया है, ये रेखा भी दर्शाती है मंगल रेखा के व्यक्ति एक उद्देश्य लेके चलता अपने जीवन में, और जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता वो बैठता नहीं है आराम से, वो तो उद्देश्य को निश्चित रूप से पूरा करता है। और आप भी, हमें उम्मीद है कि वो उद्देश्य अपना पूरा करेंगे। लेकिन इस मंगल रेखा की वही बात बताई, खासियत भी है, एक परेशानी भी है कि आपके काम कोई समय पर नहीं होते होंगे। आप कोई काम जब भी अपने मन से करना चाहो काम होगा नहीं, वो नियत पर छोड़ दो। आप काम अपने समय पर नियत से होगा, आप चाहोगे कितने ही हाथ पैर मारो नहीं होगा। क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा भी आप बोल रही है, आप जल्दबाजी में काम करना चाहते हो। जब ये मस्तिष्क रेखा यहाँ आ जाए तो बोलते हैं कि जल्दबाजी में काम करता है आदमी, वो उसका हो नहीं पाता है कहीं ना कहीं। अगर जो ये रेखा यहाँ तक होती तो आप में सब्र बहुत होता, आप में सब्र नहीं है, और यहाँ तक आने की वजह से आप में सब्र की कमी है। और सब्र की जब यहाँ कमी है, और यहाँ पर एक रेखा आके यहाँ भी मिल गई है, अगर जो हम युक्ति मिला लें, मंगल रेखा काम में डिले करती है। दूसरी, आप चाहते हो काम मस्तिष्क रेखा से जल्दी, कि अब जल्दी हो जाए, और ये रेखा यहाँ आ गई मंगल पे, ये गुस्सा दिलाती है। होता क्या है, काम आपका होता नहीं है, ये काम होने नहीं देती है, डिले करी, फिर आपका दिमाग हो गया विस्फोटक, आप आगे बढ़ नहीं पाते सोच के विस्फोटक, और फिर आता है आपको गुस्सा। तो ये आपके साथ परेशानी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जब भी कोई काम करें थोड़ा धैर्य करें। जैसे आप कभी कहीं भी जाते हो, बैंक में गए, कहीं गए, तो आपका काम थोड़ा लेट हो जाता होगा, लाइन में पीछे हो आगे हो, कुछ काम उसने बोल दिया भाई ये भी भागो, तब तक आप 6ठे नंबर पे आ गए, पहले पे थे 6ठे पे आ गए, 8वें पे आ गए। तो उसमें गुस्सा नहीं होना, ये नियत मान लेना अपनी, तो आपको कुछ न कुछ लाभ होगा इसमें। अब देखते हैं जीवन रेखा की प्रकृति। जीवन रेखा प्रकृति है
ये केतु पर्वत है। केतु पर्वत अच्छा है। जब केतु पर्वत झुकाव लिए हो राहु पर्वत की तरफ, तो राहु पर्वत की तरफ झुकाव लेता है तो धन जो है, धन का आगमन जीवन में लगा रहता है और व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस पर कोई मार्क नहीं है, लेकिन अभी 30 साल उम्र है, इस पर कोई ना कोई मार्क होगा जिससे आपकी ज़िंदगी और अच्छी बेहतर हो जाएगी। देखते हैं अगर फेथ लाइन को, जीवन रेखा को देखते हैं, अब देखते हैं हम भाग्य रेखा। भाग्य रेखा ये ऐसी युक्ति बनाई, जब यहाँ से भाग्य रेखा युक्ति बनाती है तो इसके दो चीज़ें होती हैं, या तो व्यक्ति ने अच्छे घर में जन्म लिया है, खाते पीते घर में, या फिर उसने 25 साल से पहले कुछ न कुछ कमाना चालू किया है अपने जीवन में। अब ऐसे में ये भाग्य रेखा है तो दो में से किसी को एक लाभ मिलते हैं कि अच्छे घर में जन्म लेता है और थोड़ा लेट कमाता है, लेकिन कोई कोई होता है अच्छे घर में जन्म भी हुआ और तेज़ी से ग्रो कर जाता है। अब अगर जो हम देखें इनके और फेथ लाइन को, तो हम देखें एक फेथ लाइन जो है 24-25 साल पर यहाँ है, ऐसे गई है। ये प्रतिभा रेखा बोलेंगे। एक यहाँ से निकली है जरा सी, बहुत छोटी सी, लेकिन इनके लिए यहाँ भी एक मौका है। ये मौका पड़ेगा आपके लिए 30 और 32 के बीच है बिल्कुल। अगर जो यहाँ आप ग्रो कर गए, फिर देखो ये एक ए ऑफ सूट है, 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 दिख नहीं रहे हैं, हाथ बहुत थोड़ा डल है इसमें इमेज, तो ए ऑफ सूट है। तो ये पड़ेगा अपना 25-26 पर था कोई मौका आपके पास, उसके बाद आएगा 30 और 32 के बीच, उसके बाद आएगा 36-37 के बीच मौका, और 42, उसके बाद 52-53, उसके बाद 57 साल पर, 56-57, ये आपके जो हैं आगे बढ़ने के चांस हैं, वो आप आगे बढ़ोगे। अगर जो हम इसमें देखें आगे, तो ये आपको अगर जो देखें, ये यहाँ या धन लाभ होंगे या प्रॉपर्टी खरीदोगे आप यहाँ पर, इसमें ये भी बने, प्रॉपर्टी खरीदोगे यहाँ पर, यहाँ से चालू करोगे आप। हमने उसमें भी बताया है आपको कि यहाँ से 35 साल के प्लस से आपकी प्रॉपर्टी वगैरह चालू हो जाएगी। अगर जो हम फेथ लाइन देखते हैं, फिर दोबारा अगर जो अच्छे से उसका निरीक्षण करें, तो देखो यहाँ तक 28-30 साल के बाद आप 28-30 तक ठीक रहा समय, 28-30 से लेके आपका जो है 35 साल तक समय खराब रहेगा जी, क्योंकि फेथ लाइन जो है बिल्कुल ख़त्म होगी। जैसे ही 35 साल होंगे, आप पे आए के दो साधन होंगे, 35 का 33 हो सकता है, 32 हो सकता है, इसके बाद आए के दो साधन आएंगे, और जैसे ही आप जाओगे 47 साल पर, 47 साल पर जाओगे, आय का एक साधन और आएगा आपके पास में, ऐसे दो साधन आगे बनेंगे आय के। और अगर जो हम देखें कि फेथ लाइन को, आपके जो है सबसे ज़्यादा समय रहेगा आपके पास खराब ये 32-35 साल तक, 35 साल तक परेशानी रहेगी, उसके बाद अच्छा समय आपका यहाँ से बहुत अच्छा आ जाएगा। फिर आगे अगर जो यहाँ देखें हम, तो ये रेखा आगे बढ़ गई है, और ये रेखा दिखाती है कि आप दूर स्थानों से जुड़कर भी धन का एक स्रोत क्रिएट करोगे, कोई ना कोई, हो सकता है बिजनेस करो, क्योंकि अगर जो यहाँ से प्रकृति देखें कि ये रेखा बनी हुई है, तो अगर जो इसका हम जुड़ाव देखें तो थोड़ा परिवार से भी सहयोग मिलेगा। जब रेखा फेथ लाइन और जीवन रेखा से परिवार, क्योंकि ये पितृ रेखा होती है, घर से भी थोड़ा मदद मिलेगी, और आप यहाँ दूर के स्थानों से जुड़कर जब एक कोई रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर भाग्य रेखा बने, ये जो हम देखें तो एक रेखा चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकल रही है, तो जब चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलती है तो कहीं ना कहीं से ये 41 साल के बाद, क्योंकि हमने यहाँ भी बताया है 45 साल पर देगी लाभ, तो 41 साल के बाद ये लाभ देना चालू करेगी, और 41 साल के बाद आय के ऐसे स्रोत आपके पास क्रिएट हो जाएंगे जो आपको आजीवन धन देते रहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब यहाँ से रेखा निकलती है वो संघर्ष बहुत कराती है आपको। 41 से 45 साल के बीच धन भले ही बना रहा है, लेकिन किसी न किसी रूप में आप निश्चित रूप से संघर्ष करेंगे। देखते हैं सूर्य रेखा को। सूर्य रेखा देखें तो सूर्य रेखा ने युक्ति बनाई है मस्तिष्क रेखा से, और एक रेखा ने बनाई है युक्ति हृदय रेखा से। जब मस्तिष्क रेखा से बनाती है युक्ति, तो व्यक्ति मस्तिष्क के द्वारा कोई ऐसा कार्य करता है, और क्षेत्र पड़ता है राहु का, मस्तिष्क से ऐसा कोई एकदम से क्रिएट होता है
कि वो आगे बढ़ जाता है। और क्योंकि राहु है कलयुग का राजा, राहु जिसे आगे बढ़ा दे उसे कोई पीछे नहीं कर पाता है। और अगर जो देखें दूसरी लाइन यहाँ से है, समाज में आपका सम्मान भी रहेगा और आप आगे बढ़ोगे। और इसमें यहाँ से जो है ये लाइन ऊपर चली गई है, सम्मान आजीवन बना रहेगा और 2 सुख मिलेंगे आपको, धन का लाभ मिलेगा, पुत्र का लाभ मिलेगा इससे। अब देखते हैं बुध रेखा को। तो बुध रेखा ने अभी युक्ति नहीं बनाई है कहीं भी। अगर जो धन की कोठरी देखें तो कहीं नहीं है, बुध रेखा यूँ चली है, अभी बुध रेखा नहीं है। कम से कम इसे 7 से 9 साल लगेंगे बनने में। अगर जो ये जब बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, तो आपके पास धन की कोठरी बन जाएगी। इसमें होंगी 2-3, उतनी तेजी से धन आएगा। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, तो 4 गुनी तेजी से आप धन इकट्ठा करोगे इस जीवन में। अब देखते हैं इसमें एक विशेष चिन्ह के बारे में। अगर जो हम देखें तो एम का इसमें निशान बना हुआ है, एक एम का निशान बना हुआ है और हृदय रेखा पर बना हुआ है त्रिशूल। ये त्रिशूल बताता है कि आप पर देवादिदेव महादेव और माँ पार्वती की विशेष कृपा है। और एम का निशान भी है और जब त्रिशूल भी हो। तो आपने पूछा था नौकरी के लिए पूछा था, तो अब मैं नौकरी का लास्ट बता रहा हूं आपको। जब अनामिका उंगली मध्यमा की तरफ झुक जाए, तर्जनी और मध्यमा के अंदर संधि हो और यहां त्रिशूल बनाओ, तो ये राजयोग बनता है। ये त्रिशूल दर्शाता राजयोग। एक मणिबंध पर राजयोग बनता है, मणिबंध चारों वो है नहीं। तर्जनी उंगली बड़ी होती आपकी, ये तर्जनी उंगली बड़ी होती अनामिका से। और अगर जो गुरु पर्वत अच्छा है तो राजयोग बनता। और अगर जो एक राजयोग बनता है जब ये उंगली बड़ी हो, तर्जनी से ये बड़ी है, लेकिन ये संध पर नहीं जा रही है आपकी, ये बड़ी और नेक होती, वो राजयोग बनता। लेकिन आपके पास ये राजयोग बन रहा है तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी आपकी लगेगी। उसकी चिंता न करें, आप मेहनत करें, तैयारी करें। अब इसमें देखें ये जो बन रहा है एम का निशान है, ये आप पर देवादिदेव महादेव की विशेष कृपा है। जब चंद्र, और आप महादेव के भक्त भी हो, क्योंकि जब चंद्र पर्वत अच्छा हो, चंद्र पर्वत आपका अच्छा है, सोच रिफाइंड है, आप सोचते अच्छा हो और एम का निशान बनाओ, त्रिशूल बनाओ, तो मैं दावे से कह सकता हूं आपसे भक्त होंगे। ऐसा व्यक्ति जन्म से ही से भक्त होगा। तो मैं इसके और आगे आपको बताना चाहूँगा, आपके जो हैं आराध्य देव देवादिदेव महादेव हैं और माँ पार्वती हैं, आप पूज्य माता हैं जो आपकी। इसके लिए आप उन्हीं की शरण में रहेंगे तो आपको दिव्यता मिलेगी, भव्यता मिलेगी और जीवन में वो ऊंचाइयां छुओगे आप जो आपने कभी सोची नहीं होगी। इस तरीके से मैंने आपके साथ का पूरा विश्लेषण किया और आपके साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जीवन में आप आगे बढ़ो, तरक्की करो। आपने जो सवाल हमसे पूछे थे, शायद है मैंने कई बार उनके जवाब दिए हैं और दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप तरक्की करें और इस जीवन में बहुत आगे बढ़ें और ऊंचाइयां छूएं। इसी के साथ नमस्कार। अगले एपिसोड में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे।